अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन ह्यूमन कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि अगर एक हमारे पास लिविंग बीइंग है ह्यूमन, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगी। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि हम मेल और फीमेल को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। वीवी पैरस का मतलब कि जो ये जो है बर्थ देते हैं टू द यंग वंस डायरेक्टली। कोई इसमें एग का रोल नहीं आता है कि फर्स्ट या तो एग प्रोड्यूस करेंगे, वो डायरेक्टली जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि हमारे जो गैमीट्स का फ्यूजन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, जिससे आगे चल के हमारा न्यू यंग वन बनता है। इवेंट्स क्या होते हैं? पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, फिर होता है इंसेमिनेशन, फिर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन एंड देन लास्ट में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन जो है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो होता है, अगर मेल में है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अगर oogenesis है मतलब कि फीमेल का हो रहा है और इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। इंसेमिनेशन का क्या मतलब है? स्पर्म को हमने ट्रांसफर करा इनटू द वजाइना। अगर मैं बात करूँ फिर फर्टिलाइजेशन की, उस ये हमारे प्री फर्टिलाइजेशन हो गए। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? मेल और फीमेल के जो भी गैमीट्स है वो फ्यूज होके नया जाइगोट बना के एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे हैं। दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन मतलब कि जब जाइगोट बनता है 2n की स्टेज पे ये डिप्लॉइड बनेगा, फिर ये टेट्राड बनेगा, फिर ऐसे ही कर करके 16 का मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट ऐसे बनता रहता है, चलता रहता है, क्लीवेज डिवीजन होती है। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है? इस ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल के साथ एम्बेडमेंट हो जाना। फिर जेस्टेशन का मतलब है इसी हमारे ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस में कितने ज़्यादा हम नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकेगी। कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? एंडोमेट्रियम। तो उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जेस्टेशन के बाद जो है पार्चुरेशन आता है, जिसमें डिलीवरी हो जाती है। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। इसमें जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। कौन करता है? यूटेराइन की मसल्स करती है, मायोमेट्रियम। फिर होता है लैक्टेशन जो 6 मंथ्स तक चलता है मैक्स टू मैक्स। इस टाइम पे जो है फीमेल कंसीव नहीं कर सकती। ये हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास गैमीट्स और सेक्स हार्मोन के फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी में कि जो गैमीट्स बने हैं वो कहाँ पे मैच्योर होंगे और ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि एंड रिजल्ट कहाँ पे होता है? स्पर्म जो होता है वो एंड कहाँ पे होगा? ओविडक्ट में होगा। दैट इज नोन एज द secondary sex organ. Oviduct in females and vas deferens in males. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी की अब हम बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास आता है टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस होती है इन द मेल। ये जो होती है ये कहाँ पे होती है? आउटसाइड द बॉडी होती है, इन स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर मैं आगे बात करूँ फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन सा होता है मेल्स में? टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं? कंडक्शन कराते हैं गैमीट्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें हमारा आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस, स्क्रोटम। एसेसरी डक्ट्स में रेटिटेसिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफिडेंस। ग्लैंड्स में हमारे पास सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होता है, बल्बो प्रोस्टेट वन होता है, कॉपर या बल्बोयूरेथ्रल पेयर होता है। ये देखो हमारी जो टेस्टीज होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है। लेंथ जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर रहता है। अगर हम आगे बात करें लैटरल सेक्शन ऑफ टेस्टिस की, हर एक जो टेस्टी होती है वो टेस्टिकुलर लॉब्यूल में डिवाइड होती है। कितने होते हैं लॉब्यूल? 200 to 250। हर एक लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है 1 to 3। इसमें जो है आगे चल के यहाँ पे रेटेड टेस्टिस आई। रेटेड टेस्टिस के बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा पार्ट आता है? हमारे पास आता है यहाँ पे
वास एफरेंशिया, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस, और फिर आता है वास डेफरेंस। कौन कौन से पार्ट? पहले रेटेड एस्टिस, फिर हमारे पास आएगी यहाँ पे वास एफरेंशिया, 15 to 16 रहते हैं, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस। जो एपिडिडाइमिस होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला कैपुट, फिर कॉर्पस, फिर नीचे कॉर्ड वाला पार्ट कॉर्डल। अब मैं अगर थोड़ा सा डक्ट्स की बात करें हम, पहला जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारे पास रेक्टाई से रेटेड टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंचिया में जाता है। वासा फ्रेंचिया जो है रिसीव करता है स्पर्म को फ्रॉम रेटेड टेस्टिस और ट्रांसफर करता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जो होता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसफर करता है स्पर्म को फ्रॉम रेटेड टेस्टिस टू द वास डेफरेंस। ये जो होता है मेच्योर करता है स्पर्म्स को। वास डेफरेंस जो होता है सेमाइनल वेसिकल्स के साथ मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है। यूरिथ्रा जो होता है वो हमारा दोनों यूरिन और मेल के गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पहले टेस्टिस आई, टेस्टिस के बाद फिर हमारी डक्ट्स वाला पार्ट आ गया, एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डेफरेंस, यहाँ पे सेमिनिल वेसिकल के साथ फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट आया। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद यूरिनरी ब्लैडर से अगर यूरिन भी पास हो सकता है और यहाँ से हमारे पास मेल जर्म सेल्स भी पास ऑन हो सकते हैं। प्रोस्टेट 1 सिंगल, काउपर पेयर्ड होते हैं, ये सेमाइनल वेसिकल भी पेयर्ड होते हैं। आगे अगर बात करें, यहाँ पे लूज स्किन होती है ग्लैंड्स पीनस। ये देखो जो यूरिथ्रा है यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है। ये देखो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है अपना नंबर इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। ईच टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक लोब में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। यहीं पे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके दो हार्मोन रिलीज करता है, एलएच एंड एफएसएच। एलएच जो है टेस्टोस्टेरोन पे वर्क करता है, एफएसएच जो है सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है। सर्टोली सेल्स जो है वो इनहिबिन जो है नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ये देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्रामेटिक सेक्शन है। इंटरस्टिशियल स्पेस आ गई जहाँ पे हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है जो डिवाइड कर करके हमारे पास स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। ये सर्टोली सेल्स है जो कि नरिशमेंट का काम करते हैं। पिरामिड लाइक सेल्स होते हैं ये। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मेल जर्म सेल्स जो है वही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बात करूँ आउटर में जो होता है इंटरस्टिशियल लिडिक सेल्स होता है, ये क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन का। अगर मैं आगे बात करूँ, टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि 2 to 2.5 सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर बना रहे, जो कि नेसेसरी होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। इनकी जो है लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। हर एक टेस्टिस जो है लोब्यूल्स में डिवाइड होती है कंपार्टमेंट्स में, 250 to 200, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आगे अगर हम बात करें मेल जर्म सेल्स जो है उनसे स्पर्मेटोजोआ बनता है। सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन मिलता है स्पर्मेटोजोआ को। ये रहा एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे। अगर हम आगे बात करें, ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। फिर मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है पीनस होता है। पीनस का एनलार्ज एंड जो होता है लूज टिश्यू से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। और इन दोनों को मिला के ग्लैंड्स पीनस और फोरस्किन को उसको हम बोलते हैं फेमिनिलम। पेनिस जो होता है टिश्यू जो होता है इरेक्शन और इंसेमिनेशन के काम आता है। मेल एसेसरी ग्लैंड में पास प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है, बल्बोयूरेथ्रल है। प्रोस्टेट 1 होता है, सेमाइनल वेसिकल 2 होती है, बल्बोयूरेथ्रल 2 होती है। तीनों की सिक्रीशन जो होती है सेमाइनल प्लाज्मा कहलाती है। इनमें मेन जो होता है कैल्शियम, फ्रक्टोस और एंजाइम्स होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल क्या काम करता है? फॉर लुब्रिकेशन में काम करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इन्वर्टेड पीयर शेप की यूट्रस होता है। इसमें वापस ओविडक्ट जो कि पेयर होती है, ओवरीज भी पेयर होती है, यूट्रस एक होती है, वोम्ब कहते हैं इसको, हिस्रा या फिर
वूम या यूट्रस तीनों नाम एक ही है। सर्विक्स और वजाइना होते हैं। ओवरीज जो होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट्स ओवा को रिलीज करती है और हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। 2 to 4 सेंटीमीटर इनका साइज रहता है। अगर हम आगे बात करें सर्वाइकल कैनाल और वजाइना जो है मिलके बनाती है बर्ड्स कैनाल। ये क्या होती है, यहीं पे कॉप्यूलेशन होता है, यहाँ पे पीनस आता है और यहाँ से सारे स्पर्म्स जो है इधर जाके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला जो कि वाइडर पार्ट होता है यहाँ पे होता है। यूट्रस जो होता है फिर यहाँ पे एम्बेडमेंट होके फीटल डेवलपमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ एंडोमेट्रियम में जो है इम्प्लांटेशन होता है ग्लैंडुलर होता है। पेरीमेट्रियम जो होता है थिन होता है। मायोमेट्रियम थिक होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन के काम आता है एट टाइम ऑफ बेबी बर्थ। ये देखो यहाँ पे ये बॉडी है यूट्रस की। ये जो होता है लिगामेंट्स होते हैं ये ब्रॉड है और ये ओवेरियन लिगामेंट्स है। इस्थमस जो होता है नैरो पार्ट जो होता है वो ओपन होता है इनटू द फंडस यूट्राइन फंडस। फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं। फनल शेप जो होता है इनफंडिबुलम होता है जो कि ओवरी से ओवम को कैच करते हैं। फिमरे जो होती है फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होती है, ये कलेक्ट करती है ओवम को या फिर सेकेंडरी oocyte को। वजाइना जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन है जहाँ से स्पर्म्स जो है वो रिसीव होते हैं। हाइमन जो होता है हमारा पार्शली कवर्ड को कवर करता है वजाइना को। और जो मायोमेट्रियम है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन शो करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है जो कि बहुत थिन होती है। एंडोमेट्रियम जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, हाईली वास्कुलर और ग्लैंडुलर होता है। साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें आगे चल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, इसको हम कहते हैं वल्वा। वल्वा में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस आता है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है कुशन होता है फैटी और जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर उस पे होते हैं। लेबिया मेजोरा फोल्ड्स होते हैं और लेबिया माइनोरा भी फोल्ड्स होते हैं। आगे हम बात करें देयर इज क्लिटोरिस जो कि टाइनी फिंगर लाइक होता है एट टॉप और ये जो होता है एनालॉगस होता है टू द पीनिस इनमें। इंटरकोर्स के टाइम पे ही जो है ये वर्क करता है। हाइमेन जो होता है इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक हो सकता है। ये देखो ये फोल्ड्स जो है ये ऐसे बना रखे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मैमरी ग्लैंड जो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट के मॉडिफाइड वर्जन होते हैं। 15 to 20 मैमरी लोब्स होते हैं, उनके अंदर एल्वेलाई होती है जो कि मिल्क सीक्रेट करके मैमरी ट्यूब्यूल्स में, फिर मैमरी डक्ट, फिर मैमरी एम्प्यूला, फिर लैक्टिव पैरासेक्ट की मैंने कैसे रखा था DAD डैड, मैमरी डक्ट, मैमरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट। आगे फिर मिल्क सेक्रीशन होता है। ये हमारा मैमरी ग्लैंड का डायग्राम है। आगे अगर मैं बात करूँ गैमेटोजेनेसिस की, गैमेटोजेनेसिस में हमारा पहला आता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन द मेल्स जो जिससे हम बनाएंगे स्पर्म। ये कहाँ पे होता है इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया होता है 2N होता है, ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा, माइटोसिस का ग्रोथ करेगा अपनी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा जो 2N होता है 46 इसका नंबर रहता है। ये पहली मियोसिस करके क्रोमोसोम को रिड्यूस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर मियोसिस 2 करके 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएंगे जो कि स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म से स्पर्म बन जाएंगे यहाँ पे। और स्पर्मिएशन मतलब कि एक्सपल्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ oogenesis की, oogenesis में हम ओवा बनाते हैं। ये कब होता है स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें oogonia जो है वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड प्यूबर्टी पे ही दोबारा डिवीजन स्टार्ट करता है। प्राइमरी oocytes जो होते हैं, फिर एडिशनल ग्रैन्युलोसा लेयर जो है एड ऑन होती है, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स आते हैं जो एट प्यूबर्टी जो है 60,000 to 80,000 ही रिमेन रह जाते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम होती है फ्लूइड फिल्म और आगे जो टर्शरी फॉलिकल जो है डिवीजन करके फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाता है। सेकेंडरी oocyte होता है ग्राफियन फॉलिकल होता है जो कि रप्चर करके सेकेंडरी oocyte या फिर सेकेंड पोलर बॉडी को रिलीज करता है। ये जो है सेमिनिफेरस का लार्ज वर्जन है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। सेटोली सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन का काम करते हैं। यहाँ पे जो है क्या दे रखा है ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है जोना पेलुसिडा कवरिंग होती है ऑफ द oocyte और ये जो है रिलीज होती है सेकेंडरी oocyte।
ये हार्मोन्स जो होते हैं GnRH जो होता है वो LH जो है लेडिक सेल, L से याद रखिएगा, FSH जो होता है सर्टोली सेल्स पे काम करता है। आगे अगर हम बात करें स्पर्म की, जो है हेड है, यहाँ पे एक्रोसोम होते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, हेप्लॉइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है, नेक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नेक में हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स आ जाते हैं, मिडिल पीस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, स्पाइरली अरेंज, यहाँ पे टेल होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। क्वाइटस के टाइम पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं रिलीज होते हैं। इसमें 60% नॉर्मल शेप के होने चाहिए और 40% विग्रस मोटिलिटी को शो करने चाहिए। यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो पेनिट्रेशन के काम आते हैं, टेल जो है मोटिलिटी के काम आती है। स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा को हम सीमेन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है ओवरी का। आगे ओवरी जो है सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, आलमंड शेप का होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बनता है। फिर उसके बाद जो है कॉर्टेक्स के में होता है, मेड्यूला में हमारे पास ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होती है। ये जो होता है स्ट्रोमा जो है आउटर और मिडल मेड्यूला में डिवाइड होता है। आउटर कॉर्टेक्स में हमारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में जो है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्म बनाते हैं और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस जो होते हैं जिसमें हमारे पास लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होती है। और अगर हम बात करें सर्टोली सेल की, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं जो कि स्पर्म ठीक नहीं होते, डेड होते हैं या फिर इमोटाइल होते हैं, जो जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता। आगे अगर हम बात करें, इनहिबिट करते हैं FSH को, ये मैच्योर करते हैं स्पर्म को, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करके। प्राइम मेल जर्म सेल जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी से, फिर स्पर्मेटिड से फाइनली स्पर्म। ये जो होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म के प्रोसेस में स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की नीड होती है जो कि फॉर्म करता है स्पर्म। आगे अगर हम बात करें, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल, एलेट सर्ज आता है जिससे कि ये टूट जाता है ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है हमारा, फिर एल्बिकन्स बनाता है। मेनोपॉज जो है जो स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस पहले शेड होगी, फिर दोबारा मेंटेन करके फिर दोबारा नीचे चली जाएगी। आगे अगर मैं बात करूँ, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फर्स्ट 5 डेज में होती है। 14th डे पे हमारी ओव्यूलेशन होती है, उसके बाद सिक्रीशन होता है, ल्यूटियल फेस रहता है। स्पर्म जो है एक्रोसोम की वजह से पेनिट्रेशन होता है इंटो ओवम। फिर जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके लिए हमारे पास कैपेसिटेशन होता है, एक्टिवेशन होता है स्पर्म का। हाइड्रोलोनिक एसिड को हाइड्रोनिलेज जो है ब्रेक डाउन करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मोरुला जो है 8 to 16 सेल होता है, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ट्रोफोब्लास्ट, इंटरस्टिशियल सेल मास होता है जो जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो है ट्रोफोब्लास्ट से जो है अटैच हो जाते हैं टू द एंडोमेट्रियम, जो कि फिर जो है इम्प्लांटेशन होके HCG प्रेगनेंसी होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुला बनता है जो कि 32 सेल का होता है अप्रॉक्स, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। फिर आफ्टर 12 वीक्स जो है प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है, कोरोनिक विलाय से ऐसे बन जाता है और यहाँ पे हमारा मेटर्नल टिश्यू होता है, फिर बनता है ये प्लेसेंटा। आगे जो होता है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि यूट्रस को कनेक्ट करके रखता है टू द फीटस। आगे फीटस जो होता है प्लेसेंटा को कनेक्ट करके रखता है बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये फीटस हमारा और यहाँ पे मदर की वूम्ब। आगे कौन से हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL एक्सेट्रा। डिलीवरी ऑफ बेबी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि बर्थ हार्मोन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा के फीटस को इजेक्ट करा देता है, पार्चुरेशन होता है जिससे। उसके बाद 6 मंथ तक जो है लैक्टेशनल एमिनेरिया चलता है, कोलेस्ट्रम जो होता है येलोइश फ्लूइड आता है, IgA जो है एंटीबॉडी रिलीज होती है ताकि बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके। ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, चाइल्ड या डिलीवरी होता है बेबी का। और यहाँ पे जो है स्टिमुलेशन कम्स फ्रॉम प्लेसेंटा एंड फुली ग्रोन फीटस, जैसे कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिनिश। ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।